आज का लेसन प्लान है 10 नंबर। भारत में हुए परिवर्तन कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का है। तो सीखने के उद्देश्य प्रतिफल। विद्यार्थी भारत में हुए परिवर्तन जैसे नई पुरानी शब्दावली इतिहासकार और उनके स्रोत जान सकेंगे। विद्यार्थी भारत में हुए परिवर्तन तो नए और पुराने धर्मों के बारे में जान सकेंगे। विद्यार्थी भारत में हुए परिवर्तन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत में हुए परिवर्तन के तहत भारत की राजनीतिक व्यवस्था संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। भारत में हुए परिवर्तन के तहत विद्यार्थी नए भारत और पुराने भारत के मध्य अंतर को समझ सकेंगे तथा भविष्य में उन व्यवस्थाओं से संबंधित जागरूक हो सकेंगे। सहायक सामग्री चौक, डस्टर, लपेट प्लग, संकेतक व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। विधि प्रश्नोत्तर विधि व्याख्यान। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी भारत में हुए परिवर्तनों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? मनुष्य। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है? रोटी, कपड़ा, मकान। मकान का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है? ईंट, सीमेंट, पत्थर। पत्थर के औजार बनाना मनुष्य ने किस काल में शुरू किए? पाषाण काल में। पाषाण काल से वर्तमान तक भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए संभावित? उद्देश्य कथन। आज हम भारत में हुए परिवर्तनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु 1, नई व पुरानी शब्दावली। विकासात्मक प्रश्न। मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस शहर को सितारों की नगरी कहा जाता है? मुंबई। मुंबई का पुराना नाम क्या है? बम्बई। बम्बई की तरह और किन किन शहरों के नाम परिवर्तित हुए? संभावित उत्तर। कथन में ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और इन भाषाओं में समय के साथ बहुत परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक युग की फारसी से अलग है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लेते हैं तो ये इसे भारत कहा जाता है। जो कोई भी अनजान हो तो आज दूसरे देश से आया हुआ भी अनजान होता है, जिसे हम विदेशी कहते हैं। बम्बई की तरफ पूना, मद्रास, कलकत्ता आदि कई शहरों के नामों में परिवर्तन हुए हैं। विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट सर्वाद ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। इन भाषाओं में समय के साथ बहुत परिवर्तन हुआ है। बहुत प्रश्न। जो व्यक्ति अनजान होता है उसे क्या कहते हैं? विदेशी। भारत को पहले क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान। इतिहासकार व उनके स्रोत। विकासात्मक प्रश्न। बीते हुए समय के बारे में जानने वाले स्रोत क्या 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 कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं? संभावित क्षेत्र। इतिहासकार अलग अलग युगों की खोज करते हैं और उसके लिए अलग स्रोतों का सहारा लेते हैं। इतिहासकार किसी भी काल की सूचना प्राप्त करने के लिए पुराने सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पुराने व नए धर्म। विकासात्मक प्रश्न। मंदिर किसका प्रतीक है? धर्म का। सभी धर्मों का अपने अपने क्या है? रीति रिवाज। धर्म परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? संभावित क्षेत्र। कथन। समय के साथ धर्म में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले दैनिक तत्वों में लोगों की गहरी आस्था थी, परंतु समय के साथ साथ इन आस्थाओं में का बड़ा आदर किया गया है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्यार्थी क्रिया में श्यामपट इतिहासकार अलग अलग की खोज करते हैं और उसके लिए अलग अलग स्रोतों का सहारा लेते हैं। अब बात है इस लेसन प्लान के मूल्यांकन प्रश्न। लाइट पेन से लिखा हुआ है, कलर वाले पेन से तो आपको दिख नहीं रहा है। मूल्यांकन प्रश्न लिखा हुआ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मद्रास का नया नाम क्या रखा गया? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पुणे। इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? सिक्कों से, भवनों से, पांडुलिपि से, उपरोक्त सभी से। अति गुणात्मक प्रश्न। ब्राह्मणों को किस भाषा का ज्ञान था? शासक किसे संरक्षण प्रदान करते थे? लघुत्तम प्रश्न। विदेशी किसे कहा जाता है? गृहकार्य। भारत में हुए परिवर्तन के बारे में लेख लिखिए।